हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। मैं ये बोल रही हूँ, अभी दोपहर का वक्त है, मतलब भरी दोपहर का। ऐसा नहीं कि कोई 11-12 बजे, अभी 1:30-2 बजे का टाइम है और मेरा खाना बन चुका है। सब ने खा भी लिया, मतलब बेटी ने खाना बाकी है अभी। वो क्या, आज मैंने नाश्ते में सुबह पनीर का चिल्ला बना दिया था, मूंग दाल को भिगा के और उसमें मतलब पीस के उसका चिल्ला, और उसमें स्टफिंग की थी, प्याज टमाटर पनीर कच्ची मिर्ची हरा धनिया ऐसे करके। तो फिर उसका नाश्ता थोड़ा हेवी हो गया, तो खाना लेट से खाएंगे। खाने में आज मैंने स्किप किया है दाल, और सब्जी बनाई किसकी, हालांकि मैंने अभी उसको रिलोड नहीं किया है। ये इसकी क्या बोलते हैं, टिंडा, आलू प्याज टमाटर कच्ची मिर्ची हरा धनिया और कसूरी मेथी डाल के बनाई ना फ्रेंड्स, तो बहुत टेस्टी बनी। मेरे हस्बैंड ने बहुत तारीफ की है, मैंने कहा थैंक यू। और आज हम लोग देखो एक नए तरीके का जूस बनाएंगे, नया जूस बनाएंगे। क्या है ये, आपको दिख रहा है क्या? ये बील, बील मतलब बेल होता है ना जो पेड़ में उगता है, और पेड़ में तो सभी उगते हैं, मतलब फ्रूट्स है ना। तो ये बेल का जूस बनाएंगे। अभी इसको भिगा के रख दिए हैं और फिर बाद में इसका बीज, अच्छा, और इसका क्या खासियत है, इसकी यदि बीज ढंग से नहीं निकले ना तो ये थोड़ा सा कड़वा टेस्ट आता है। और कई लोग तो इसको मतलब कि उसमें दूध मिला के पीते हैं, दूध और आइस, है ना, और चीनी तो रहती है। और कई लोग इसको खाली पानी वाला बनाते हैं। तो हम लोग तो दोनों तरीके का बनाते हैं। जिसको दूध वाला चाहिए वो दूध मिला ले, और जिसको ऐसा चाहिए वो ऐसा बना ले। और फिर खीरा देखिए, बहुत, आज मैं गई थी मंडी, मंडी तो नहीं पार्क गई थी, तो वहीं से सब्जी वाले के पास से फिर मैंने लेके आए काफ़ी सारे खीरे। और खीरों की ये भी खासियत है फ्रेंड्स, उसमें ना पानी की कमी है, मतलब गर्मी के दिनों में यदि खीरा खाते हैं तो अपने शरीर में पानी की कमी नहीं हो पाती। और खीरा आज मेरे साथ बहुत ही थोड़ी सी मतलब हंसी मजाक तो क्या से थोड़ा हुआ क्या, मैं सब्जी लेने जाती हूँ ना फ्रेंड्स, तो है ना वो ले जाना मतलब आदत में ही नहीं है ना, क्या कि वो थैला ले जाना, बैग ले जाना ना आदत में ही नहीं है। तो थैली में सब्जी लेके आ रही थी, तो क्या हुआ कि एक थैली में ये सारी चीज़ें ली, और उसके बाद लौकी ली 2, और अपना सट सट चल के आ रही थी, और आके देखो तो एक लौकी क्या पता कैसे करके स्लिप हो गई और गिर गई। अरे कोई बात नहीं, कोई गाय देखेगी तो खा लेगी, ऐसे ही, और तो क्या बोल सकते हैं फ्रेंड्स। और सब ठीक है। और ये जो मैं आपको कथा सुनाती हूँ ना, इसमें मैंने कल भी आपको इंद्रदेव की कथा सुनाई थी, और आज भी इंद्रदेव की कथा, मैंने एक इंटरेस्टिंग कथा पढ़ी। हुआ यूँ कि गौतम ऋषि हैं, तो गौतम ऋषि थे, उनकी पत्नी अहिल्या। तो अहिल्या देवी एक बार, मतलब गौतम ऋषि अपने किसी काम से आश्रम के बाहर गए हुए थे, और अहिल्या जी मतलब घर पर अकेली थी आश्रम में। तो इंद्र ने क्या किया कि वो बना के, मतलब भेष बदल के आया, और आकर उनका शील हरण किया, किनका, अहिल्या जी का। तो फिर और रात को मतलब कि ऐसे, तो फिर बाद में जब गौतम ऋषि आए तो उनको बहुत बुरा गुस्सा आया, बहुत क्रोध आया इंद्र पर, और उन्होंने इंद्र को श्राप दिया कि तुम्हारे शरीर पर सहस्त्राक्ष 1000 योनियाँ उत्पन्न हो जाए स्त्री, ऐसे करके। तो इस श्राप से इंद्रदेव बहुत ही लज्जित हुए, सब देवता हम मजाक उड़ाते थे उनका। तो उन्होंने वापस से उनकी बहुत पूजा आराधना की, किनकी, गौतम ऋषि की, और उनसे मतलब पश्चाताप किया, और माफ़ी मांगने का मतलब पश्चाताप किया। तो उन्होंने वो जो 1000 योनियाँ थी उसको 1000 आँखों में बदल दिया। तो उनके शरीर पर आंखें, और ताकि मतलब कामुकतावश वो कोई ऐसा घृणित काम नहीं कर सके, और सचेत रहें। और वो फिर आंखें उनके सारे दिशाओं में मतलब कि उनके इंद्रियों पर दमन करने का काम करती थी। ऐसे ही फ्रेंड्स, इसीलिए कहा गया है कि कभी किसी को कोई गलत काम नहीं करना चाहिए जिससे कि उनको पश्चाताप हो, और उनका जीवन मतलब हंसी का पात्र बने, और उनको उन अपने कर्मों का दंड भुगतना पड़ता है। जो भी कर्म अपन करते हैं, अच्छा या बुरा, उसका दंड तो देखिए फ्रेंड्स सबको भुगतना ही पड़ेगा। चाहे भले ही वो उन्होंने यदि अच्छा काम किया तो अच्छे का अच्छा, और बुरे का बुरा, ऐसा ही है।
और इन्हीं सब से हमारे प्रारब्ध का भी निर्माण होता है। तो और जो बोलते हैं ना कि मतलब इस जन्म में तो उन्होंने कुछ नहीं गलत काम नहीं किया, हो सकता है पिछले जन्म में कोई बुरा काम किया होगा जिसका परिणाम इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। या फिर देखते हैं कि कोई दुष्ट पापी रहता है, उसके पास भी मतलब कि उसके कर्म तो अच्छे नहीं रहते हैं, लेकिन उसके पास सब चीज़ मतलब भरपूर रहती है, जैसे धन दौलत और ऐश्वर्य समृद्धि सब चीज़। तो लोग कहते हैं कि है तो नहीं इतना अच्छा आदमी, लेकिन इसके पास देखो कैसे लक्ष्मी बरस रही है। तो उसका मतलब ये होता है कि उसने मतलब उसका प्रारब्ध बहुत अच्छा रहा होगा। पिछले जन्म में उन्होंने बहुत दान तप और लोगों का सहयोग और भी मतलब अच्छे कर्म किए होंगे, भगवान की पूजा पाठ भी शामिल है इसमें, तो इसलिए उनको इस जन्म में अच्छा मिला। तो इसलिए अपने कर्मों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, कर्म से एक बात यह है कि गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करता हुआ इंसान मुझको प्राप्त होता है, मतलब भगवान कृष्ण को। और दूसरे तरफ एक ये भी कहावत है कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। मतलब कि संसार में सारे तरीके के वैभव और मतलब समृद्धि सब चीज़ है, लेकिन कर्महीन जो इंसान होता है, जो कुछ कर्म नहीं करता, आलसी की तरह पड़ा रहता है बस, और मतलब कर्महीन नर पावत नहीं, तो ये भी कहा जाता है। इसलिए हमें अपना कर्म करना चाहिए और हमारे शरीर से जितना हो सके अच्छे कर्म करने चाहिए, जिससे कि हमारा प्रारब्ध का निर्माण हो और हमारा ये जन्म और आने वाले जो भी जन्म हैं वो हमारे अच्छे हों। ठीक है फ्रेंड्स, और आजकल तो आम और क्या खरबूजा तरबूज इन सब के बाहर है। अभी इसमें से तो आम निकाल लिए गए हैं, अब अंदर फ्रिज में रख दिए। ये देखिए कौन सा है, अल्फांसो, ऐसा ही है फ्रेंड्स। और खरबूजा और तरबूज भी बहुत अच्छे मतलब लगते हैं, और उसको मतलब तरबूज में यदि बीज ना हो ना तो वो बहुत अच्छा, हालांकि उसको पूरा बीज को निकाल के जब वो खाते हैं बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स। चलिए ठीक है, और अब बस आगे के लिए मतलब कल तक के लिए आगे जाते हैं। बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।